हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे रिलेशन फंक्शंस की जो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की, उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको। तो उसमें जो 7th क्वेश्चन है, इसमें दो फंक्शन दिए हमें एफ और जी। दोनों फंक्शन जो हैं आर टू आर है, रियल नंबर से रियल नंबर के हैं दोनों। इसमें हमें फाइंड करना है कि एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ प्लस जी फंक्शन फाइंड करने के लिए हम इसमें पहले कोई एक एलिमेंट रखेंगे f प्लस जी, और x मान लें यहाँ पे रख लिया, x बिलोंग्स टू आर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो f और g फंक्शन दोनों के दोनों प्लस होके आ जाएंगे। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1, इसी तरह जी एक्स जो है वो 2x माइनस 3 है, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3x माइनस 2। ऐसे ही f माइनस जी के लिए करेंगे, तो f माइनस जी x रखेंगे इसमें, ये एफ एक्स माइनस जी एक्स, दोनों फंक्शन का डिफरेंस आ जाएगा। तो x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, दोनों का डिफरेंस हो गया माइनस x प्लस 4, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह f अपॉन जी के लिए करेंगे, तो इसमें एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू रख लेंगे x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। और यहाँ पर x बिलोंग्स टू r है, x इज नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि यहाँ पर अगर 3/2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा ये, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। 8th क्वेश्चन में इन्होंने एक फंक्शन दिया है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं उसमें, और फंक्शन है z टू z। अब हमें इस फंक्शन में दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए बी। तो डिटरमिन ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू है ए एक्स प्लस बी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 1 1 है, तो यानी कि अगर x को हम 1 रखते हैं तो उसकी रेंज भी 1 आएगी। इसी तरह हम यहाँ पर x को अगर 0 रखेंगे, इस तरह अगर हम यहाँ पर x को 0 रखेंगे तो रेंज -1 आएगी। फंक्शन में अब हम ये वैल्यू रख लेते हैं कोई सी भी, तो f1 पे फंक्शन 1 है, और f1 किसके इक्वल होगा फिर, a इंटू 1 प्लस बी। तो यहाँ से हम a प्लस बी इजकल टू 1 ले लेंगे, तो ये एक इक्वेशन फॉर्म होगी। इसी तरह हम यहाँ पे फाइंड करेंगे f0 पे वैल्यू। f0 फंक्शन है -1, और f0 रख देंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो a इंटू 0 प्लस बी इजकल टू -1, तो b इजकल टू -1, b की वैल्यू आ गई। और a प्लस बी में फिर वैल्यू रख देंगे b की, तो a प्लस -1 इजकल टू 1, तो a इजकल टू 2। तो इस तरह से a और b की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर दोनों की। a और b की वैल्यू आने पर अगर हमें फंक्शन फाइंड करना है कि कितना होगा, a की वैल्यू है 2, तो 2x और -1, ये फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू। 9th में लेट r बी रिलेशन फ्रॉम n टू n। रिलेशन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन है, और r इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n और a इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये पूछा है कि ये कौन कौन सी कंडीशन इनमें ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन अगर हम लेते हैं कि a बिलोंग्स टू r है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, a इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये सिर्फ कब ट्रू हो सकता है, जब 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर के लिए, और किसी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट वाले केस में हम इसको रिलेशन नहीं कह सकते। सेकंड वाले केस में इन्होंने दिया है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो ये कह रहे हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए इजक्वल टू बी स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और बी इजक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है अगर बी ए बिलोंग्स टू आर है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये वैल्यूज ट्रू नहीं है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए, क्योंकि ए इजक्वल टू बी स्क्वायर है। तो अगर ए को 2 लेते हैं और बी को हम 3 ले लेते हैं, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो इसलिए ये भी रिलेशन नहीं है। थर्ड में ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इन्होंने पूछा है कि क्या ए सी भी बिलोंग करेगा आर में। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर हुआ, और अगर बी सी बिलोंग्स टू आर है तो बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर हुआ। तो अब अगर यहाँ से हम एक रिलेशन फाइंड करें कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, तो ये सी की पावर 4 आ गया। a इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि a जो है वो c की पावर 4 के इक्वल है,
तो अगर ए सी स्क्वायर के इक्वल आता तभी तो ए सी बिलोंग्स टू आर होता। तो इसका मतलब ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन इसका ट्रू नहीं है। अब 10th में देखते हैं, इन्होंने दो सेट दिए हैं, सेट ए और सेट बी, और एक फंक्शन दिया है, उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं। इन्होंने पूछा है कि f इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इन दोनों में बताना है कि कौन सा ट्रू है। जो फंक्शन है, फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो ए क्रॉस बी में होंगे, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो ए क्रॉस बी में बनते हैं। अगर ए क्रॉस बी लेंगे तो 1 1 1 5 इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर आने शुरू हो जाएंगे। फंक्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसेट है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्योंकि इसमें 5 ऑर्डर्ड पेयर हैं और ए क्रॉस बी से ऑर्डर्ड पेयर और भी ज़्यादा बन जाएंगे और ये 5 ऑर्डर्ड पेयर भी ए क्रॉस बी में बिलोंग करेंगे। तो फंक्शन एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसलिए इसको हम रिलेशन कह सकते हैं। तो फर्स्ट केस में तो ये रिलेशन है। सेकंड में ये देखना है कि ये ए टू बी फंक्शन है या नहीं है। अब हम यहाँ पर ये दो ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं, एक तो हो गया 2 9 और एक 2 11। तो जो फंक्शन हम हमारा है यहाँ पर, उसमें डोमेन में यहाँ पर 2 ले लिया अगर हमने एक एलिमेंट, 2 जो रिलेटेड होगा वो 9 से रिलेटेड होगा, और दूसरा एलिमेंट 11 है तो 2 11 से भी रिलेटेड है। 2 की जो है मोर देन 1 इमेज हो जाती हैं, तो इसलिए ये ए टू बी जो है वो एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी फंक्शन है तो उसमें डोमेन रिपीट नहीं होता है। यह कह सकते हैं कि f इज नॉट ए फंक्शन। 11th में है लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाई f इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी और ए बी बिलोंग्स टू z। तो फंक्शन में एक गिवन है कि अगर ए बी ले रहे हैं तो उसकी जो रेंज है वो a प्लस बी होगी। तो ये एक x एलिमेंट हो जाएगा और ये आएगा y जो रेंज होगी इसकी। अब इन्होंने कहा है कि ये एक फंक्शन है क्या, z टू z। अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि दो वैल्यू ले लेते हैं a की और b की। मान लिया a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 1 है, तो a b इज इक्वल टू 0 हो गया और a प्लस b इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये तो ट्रू हो गया कि 0 1 बिलोंग्स टू f। जब a को 0 ले लिया और b को 1 ले लिया तो a b 0 इंटू 1 और 0 प्लस 1, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। तो 0 और 1 बिलोंग्स टू f। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं कि a को मान लिया 0 ले लिया, b को ले लिया -2, तो a b यहाँ से 0 इंटू -2 तो 0 आ गया और a प्लस बी इक्वल टू आ जाता है -2। तो जो फंक्शन आएगा उसमें 0 और -2 आ गए, ये बिलोंग्स टू f। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डोमेन जो है वो रिपीट हो गया है। डोमेन 0 है तो भी उसकी इमेज 1 है, यहाँ पर डोमेन 0 है तो उसकी इमेज -2 है। तो इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है। तो f इज नॉट ए फंक्शन। 12th क्वेश्चन में लास्ट में इन्होंने सेट a दिया है और फंक्शन दिया है a टू n बी डिफाइंड बाई fn इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो रेंज फाइंड करनी है, तो n को इसमें हम क्या लेंगे, 9 10 11 12 और 13। अब अगर n को 9 रखते हैं तो फंक्शन ये है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया 3। ऐसे ही 10 है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 हो जाएगा, तो f10 पे ये वैल्यू आएगी इसकी 5। इसी तरह इन सब पे वैल्यू निकाल लेंगे। 11 जो है वो 11 इंटू 1 है, तो 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 बनेगा, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 बनेगा और 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 ही होगा। तो फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी, फंक्शन की रेंज हो जाएगी 3 5 11 और 13। ये इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी।